राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है जिम्मेदारी। बहू ने सिर्फ इतना कहा कि मैं अकेली 3 टाइम का खाना नहीं बनाऊंगी। इस छोटी सी बात को सास ने महाभारत बना दिया। सुबह के ठीक 7 बजे जैसे ही बहू निहारिका रसोई में चाय बनाने पहुंची, उसकी सास सविता देवी ने गैस के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज़ में कहा, आज से इस घर में तीनों वक्त का खाना तुम ही बनाओगी। मुझे अब आराम चाहिए। निहारिका ने बिना घबराए उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, आराम आपको भी मिलना चाहिए, लेकिन मैं अकेली पूरे घर की रसोइया नहीं हूँ। काम सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होगी। इतना सुनते ही सविता देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने थाली जोर से सिंक में पटकी और बोली, बहुएं ऐसे ही घर चलाती हैं, नौकरी भी नहीं करती और खाना बनाने में भी नखरे। उनकी आवाज़ सुनकर पूरा परिवार रसोई के बाहर आकर खड़ा हो गया। पति आरव अभी अभी कमरे से बाहर निकला था। उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी आमने सामने खड़ी है। उसे लगा रोज़ की तरह 2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, लेकिन आज मामला अलग था। निहारिका ने पहली बार बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, मैं सुबह का नाश्ता बना दूंगी, लेकिन दोपहर और रात का खाना रोज़ अकेले नहीं बनाऊंगी। अगर इस घर में 3 लोग हैं, खाना बनाने वाले मैं, आप और काजल, तो काम भी बांटकर होगा। तो इसमें गलत क्या है? सविता देवी ने ताना मारते हुए कहा, जब ब्याह कर आई थी तब तो बड़ी संस्कारी बन रही थी, अब 2 साल में ही बराबरी याद आ गई। निहारिका ने भी बिना ऊंची आवाज़ किए जवाब दिया, संस्कार का मतलब यह नहीं कि एक ही इंसान सुबह से रात तक बिना रुके रसोई में खड़ा रहे और बाकी लोग सिर्फ हुक्म चलाएं। इतने में ननद काजल मोबाइल हाथ में लेकर रसोई में आ गई और हंसते हुए बोली, मम्मी, इन्हें मत समझाइए, इन्हें तो बस आराम चाहिए। निहारिका ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोली, आराम मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं अकेली खाना बनाऊंगी तो फिर घर का बाकी काम तुम संभालोगी। काजल का चेहरा उतर गया। वह तुरंत बोली, मैं क्यों करूं? निहारिका मुस्कुराई और बोली, तो फिर मैं भी किसी की नौकरानी बनकर इस घर में नहीं आई हूँ। रसोई में ऐसा सन्नाटा छा गया कि गैस पर उबलती चाय की आवाज़ भी साफ सुनाई देने लगी। आरव समझ नहीं पा रहा था कि माँ का साथ दे या पत्नी का। सविता देवी को पहली बार लगा कि बहू आज पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने गैस बंद कर दी गुस्से में और बोली, अगर इतना ही बोझ लगता है तो आज से इस घर में खाना ही मत बनाना। निहारिका ने तुरंत एप्रन उतारकर मेज पर रखा और शांत आवाज़ में बोली, ठीक है मम्मी जी, आज से जब तक काम बराबर नहीं बटेगा मैं रसोई में कदम नहीं रखूँगी। यह सुनते ही पूरे घर के चेहरे का रंग ही उड़ गया, क्योंकि दोपहर होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे और घर में एक दाना भी पका हुआ नहीं था। निहारिका रसोई से बाहर निकलकर सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने न गुस्सा किया न रोई, बस दरवाज़ा खुला छोड़कर अपनी किताब लेकर बैठ गई। उधर सविता देवी का पूरा यकीन था कि 2 घंटे में ही नहीं बीतेंगे और बहू खुद शर्मिंदा होकर वापस रसोई में आ जाएगी। उन्होंने पूरे घर के सामने ऊंची आवाज़ में कहा, भूख लगेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। धीरे धीरे दोपहर के 12 बज गए। रसोई पूरी तरह शांत थी। गैस ठंडी पड़ी थी, कुकर खाली था और चूल्हे पर एक बर्तन तक नहीं चढ़ा था।
आरव इस झगड़े के कारण आज ऑफिस भी नहीं जा पाया। रेडी होने के बाद भी वह अपने पिताजी के कमरे से बाहर आया और बोला, माँ, खाना लगा दीजिए, देर हो रही है, बहुत भूख लगी है। सविता ने गुस्से में कहा, अपनी बीवी से कहो, वही बनाएगी। आरव निहारिका के कमरे में गया और बोला, बस आज के लिए खाना बना दो, बाद में बात कर लेंगे। निहारिका ने उसकी तरफ देखकर कहा, हर बार यही कहते हो कि बाद में बात करेंगे। 2 साल से वही बात में कभी आया ही नहीं। आज फैसला होगा कि इस घर में जिम्मेदारी बांटी जाएगी या नहीं। आरव चुपचाप बाहर आ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि बात सिर्फ खाने की नहीं बल्कि रोज़ रोज़ की अनदेखी की है। उधर काजल को भी भूख लगने लगी। उसने माँ से कहा, मम्मी, बाहर से खाना मंगवा लेते हैं आज। सविता देवी तुरंत बोली, नहीं, अगर आज बाहर से खाना मंगवाया तो इसकी ज़िद जीत जाएगी। दोपहर के 1:30 बज चुके थे। ससुर महेंद्र जी खेत से लौटे। उन्होंने जैसे ही पूछा, खाना बन गया, खाना लगा दो, तो पूरे घर में फिर सन्नाटा छा गया। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उन्होंने सविता देवी से पूछा, इतना बड़ा घर है, 4 लोग हैं, फिर खाना सिर्फ बहू ही क्यों बनाए? सविता देवी को यह सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने झुल्लाकर कहा, आप भी अब बहू का ही पक्ष लीजिए। महेंद्र जी ने पहली बार सख्त आवाज़ में कहा, पक्ष मैं किसी का नहीं ले रहा, लेकिन अगर बहू सुबह से रात तक रसोई में रहेगी और बाकी लोग सिर्फ आदेश देंगे तो गलती उसकी नहीं, हमारी होगी। सविता देवी को अपने ही पति की बात बुरी लग गई। उन्होंने गुस्से में आटा निकालकर रोटी बनाने की कोशिश की, लेकिन सालों बाद रसोई संभालना आसान नहीं था। आटा कभी ज़्यादा गीला हो जाता तो कभी सूखा। काजल से बेलने को कहा तो उसकी पहली रोटी भारत के नक्शे जैसी बन गई। रसोई का हाल देखकर निहारिका बाहर नहीं आई, लेकिन कमरे से सब कुछ देख रही थी। उसे पहली बार लगा कि आज शायद इस घर में सिर्फ खाना नहीं, सोच भी पकने वाली है। महेंद्र जी ने रसोई का हाल देखा तो बिना कुछ कहे बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गए और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूरे परिवार को आवाज़ लगाई, सब लोग 5 मिनट के लिए यहाँ आओ, आज खाना बाद में बनेगा, पहले एक बात तय होगी। सविता देवी अभी भी गुस्से में थी। उन्होंने आते ही कहा, इतनी सी बात के लिए पंचायत लगाने की क्या ज़रूरत है? बहू खाना बना दे, बात खत्म। महेंद्र जी ने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, बात खाना बनाने की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। आरव सिर झुकाकर खड़ा था। उसे एहसास हो रहा था कि हर बार वह चुप रहकर ही इस झगड़े को बढ़ाता रहा है। महेंद्र जी ने सीधे अपने बेटे से पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी सुबह कितने बजे उठती है? आरव चुप। तुम्हें पता है रात में सबसे आखिर में कौन सोता है? आरव फिर भी चुप रहा। तुम्हें पता है पिछले 2 साल से तुम्हारी माँ ने कितनी बार अपनी बहू से पूछा कि उसे भी आराम चाहिए या नहीं? अब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी निहारिका अपने कमरे से बाहर आई। उसने पहली बार बिना गुस्से के कहा, मुझे रसोई से परेशानी नहीं है, मुझे इस बात से परेशानी है कि मेरे काम को काम ही नहीं समझा जाता।
अगर एक दिन मैं खाना ना बनाऊं तो सबको भूख याद आ जाती है, लेकिन जब मैं रोज़ 3 समय खाना बनाती हूँ तब किसी को यह नहीं दिखता कि मैं भी इंसान हूँ। कोई मदद नहीं करता और मदद के लिए बोलूं तो सिर्फ ताना मारा जाता है। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो गया, लेकिन तभी काजल फिर बोल पड़ी, भाभी, इतनी दिक्कत है तो मायके चली जाइए, यहाँ नियम ऐसे ही हैं। इस बार आरव ने पहली बार अपनी बहन को रोक दिया। बस काजल, अब एक शब्द भी नहीं। काजल हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई उसके खिलाफ भी बोल सकता है। आरव ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, गलती निहारिका की नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने कभी उसकी मेहनत को समझा ही नहीं और सबको उसे ताना मारने दिया। आज से घर का काम सिर्फ उसी की जिम्मेदारी नहीं होगा। सविता देवी ने नाराज होकर कहा, तो अब बहू बताएगी कि इस घर में क्या होगा। आरव ने जवाब दिया, नहीं माँ, अब इस घर में इंसाफ होगा। यह सुनते ही सविता देवी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। उनके चेहरे पर गुस्सा तो था, लेकिन पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि इस बार मामला पहले जैसा नहीं है। अब फैसला सिर्फ रसोई का नहीं, पूरे घर के तौर तरीकों का होने वाला था। शाम तक सविता देवी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। घर में अजीब सी खामोशी थी। महेंद्र जी ने धीरे से कहा, आज किसी को किसी पर एहसान नहीं करना है। जिसे भूख लगी है वह अपनी जिम्मेदारी निभाए। आरव सबसे पहले रसोई में गया। उसने यूट्यूब से देखकर दाल चढ़ाई, चावल धोए और सब्जी काटने लगा। काजल भी मजबूरी में रोटियां बेलने लगी। पहली कुछ रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बनी तो महेंद्र जी हंस पड़े और बोले, जिस काम को आसान समझते थे आज उसी काम ने पसीना निकाल दिया। बहू को तो दिन रात ताने मारते थे तुम लोग। निहारिका अब भी अपने कमरे में थी। उसने जानबूझकर रसोई में कदम नहीं रखा। वह देखना चाहती थी कि क्या यह बदलाव सिर्फ एक दिन का है या सचमुच कुछ बदलने वाला है। रात का खाना जैसे तैसे तैयार हुआ। सब लोग खाने की मेज़ पर बैठे, लेकिन सविता देवी की थाली अभी भी खाली थी। उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। तभी महेंद्र जी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, सविता, बहू ने कभी यह नहीं कहा कि वह खाना ही नहीं बनाएगी। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह अकेले नहीं बनाएगी। इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। सविता देवी की आंखें झुक गई। उन्हें सुबह से लेकर शाम तक की हर बात याद आने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि जिस काम को वे बहू का फ़र्ज समझती रही, वही काम आज खुद उनसे पूरा नहीं हो पाया। कुछ देर बाद वह खुद निहारिका के कमरे में गई। निहारिका उठकर खड़ी हुई तो सविता देवी ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर मेरी बातों से तुम्हें दुख पहुंचा है तो मुझे माफ़ कर दो। मैं यह मान बैठी थी कि बहू का काम सिर्फ रसोई है। निहारिका ने बिना देर किए उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि इस घर में किसी एक पर पूरा बोझ न डाला जाए। सविता देवी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, कल से रोज़ सुबह का नाश्ता मैं बनाऊंगी, दोपहर का खाना तुम और रात का खाना काजल बनाएगी। जिस दिन किसी को समय न मिले तो बाकी लोग साथ देंगे।
काजल पहले तो चौंकी, फिर बोली, ठीक है मम्मी, आज समझ में आ गया कि रोटी सिर्फ आटे से नहीं मेहनत से बनती है। महेंद्र जी ने हंसते हुए कहा, जिस घर में जिम्मेदारियां बांट ली जाती है वहाँ रिश्ते कभी नहीं टूटते। उस दिन के बाद उस घर में रसोई को लेकर कभी बहस नहीं हुई, क्योंकि सबको समझ आ गया था कि खाना सिर्फ बहू ही जिम्मेदारी नहीं होती, पूरे परिवार की साझी जिम्मेदारी है। तभी उस घर में पहली बार रोटियों के साथ सम्मान भी परोसा जाने लगा। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।